हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं संधि विच्छेद के बारे में। क्योंकि चाहे आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रीट लेवल थर्ड फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो या क्लास 10th या 12th में हो, तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि संधि विच्छेद से चाहे कोई भी एग्जाम हो, एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ, संधि के प्रत्येक जो भाग हैं उसके प्रत्येक भाग के 50-50 उदाहरण मैं आपको आज बताने वाला हूं। और संधि को किस प्रकार से विच्छेद करते हैं, किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, वीडियो के अंत तक आप डेफिनेट शब्द देखते ही उसकी संधि जरूर बता दोगे। मेरे साथ जुड़ के रहिए। देखो, संधि संधि क्या होती है, सबसे पहले इसका परिचय लेते हैं। संधि संधि का मतलब होता है मेल या मेल करवाना या योग करना। संधि का मतलब क्या होता है? मेल करना या योग करना। संधि को मुख्यतः तीन भाग होते हैं। ये पहले आप सोच रहे हो बोरिंग होगा, बोरिंग बिल्कुल नहीं होगा। पहले मैं आपको संधि के बारे में बता रहा हूँ, फिर उसके बाद प्रत्येक प्रकारों के बारे में बताऊंगा। प्रकारों के बाद उनके जो उप प्रकार हैं उनके बारे में बताऊंगा, और सभी के 50-50 जो उदाहरण हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। कई संधियों के तो 50 से ज्यादा उदाहरण भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली हमारी आती है स्वर संधि। चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत, संधि जो है वो सेम चलती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये तीन संधियां हैं। अब जो स्वर संधि है, मुख्यतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्वर संधि से पूछे जाते हैं। आपको स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं वो भी आप यहां देख लीजिए। स्वर संधि के 5 भेद। सबसे पहले आती है दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ। यहाँ पे शब्द से ही पता लग रहा है हमें, दीर्घ संधि। दूसरी आती है गुण संधि। तीसरी बात करें तो वृद्धि संधि। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। चौथी बात करें तो यण संधि। पांचवी की बात करें तो अयादि संधि। कौन सी संधि? अयादि संधि। तो स्वर संधि के ये 5 भेद जो हैं वो आपको याद रखने हैं। कौन कौन से रखने हैं? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। अब इनके बारे में 50-50 उदाहरण देकर मैं आपको बताने वाला हूं। फिर उसके बाद व्यंजन संधि की बात करेंगे, फिर विसर्ग संधि की। तो अब बात कर लेते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि स्वर संधि किसे कहते हैं। जब स्वरों का मेल हो तो उसे स्वर संधि बनती है। जब व्यंजन और स्वर या व्यंजन व्यंजन का मेल हो तो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब जैसे स्वर संधि है तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। तो पहला भेद जो है हम पढ़ने वाले हैं दीर्घ संधि। कौन सा भेद? दीर्घ संधि। यहाँ पे मैं लिख देता हूं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि इतनी आसान है, बिल्कुल आसान है। आपको बिल्कुल रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दीर्घ संधि में क्या होता है कि दो समान स्वर मिलकर, दो जब समान स्वर मिलकर उसी जो स्वर का बड़ा बन जाता है या दीर्घ हो जाता है तो उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। इसके नाम से पता चल रहा है हमें, दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा। इसमें आपको याद रखना है मुख्यतया कौन कौन से स्वर, ए, ई, उ, उ। ये जो 5 जो आपके आएंगे स्वर, ए, आ, ई, उ, उ, ये आपको याद रखना है। अब इसका किस प्रकार से हम पहचानेंगे वो देखिए। इसके जो नियम की हम बात करें तो इसमें एक नियम चलता है। इस नियम के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है। नियम क्या है? यदि ए इस साइड धन ए आए तो क्या बन जाता है? दीर्घ होके आ बन जाता है। पहला नियम यह है कि ए प्लस ए क्या बनेगा? आ। इधर मान लो ए है, धन आ होगा तो इधर क्या होगा? आ होगा। यदि इधर धन आ धन ए होगा फिर भी दीर्घ हो जाएगा, आ हो जाएगा। यदि आ धन आ होगा तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। यदि ई
धन ई होगी तो क्या होगा, बड़ी ई हो जाएगी। यदि ई धन बड़ी ई है तो क्या हो जाएगी, बड़ी ई हो जाएगी। और यदि बड़ी ई धन बड़ी ई है तो क्या हो जाएगी, बड़ी ई हो जाएगी। उसी प्रकार ऊ धन ऊ है तो बड़ा ऊ हो जाएगा। इधर देख लीजिए। और यदि बड़ा ऊ धन ऊ है तो वो क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। यदि इस तरीके से देख लो आप कि ऊ धन ऊ इधर है बड़ा तो वो भी ऊ हो जाएगा। यदि ऊ धन ऊ है तो वो भी बड़ा ऊ हो जाएगा। ये नियम आपको याद रखना है। इसमें समान स्वर आएंगे। एक बात ध्यान रखना, यदि ए इधर है तो ए ही इधर आएगा, ई इधर है तो ई ही इधर आएगा। और संधि विच्छेद में जो है सबसे मुख्य बात यह होती है कि आपको शब्द को जानना जरूरी होता है। शब्द कहाँ से तोड़ना है ये मुख्य है। जैसे एक शब्द है मनोज, तो मनोज को कहाँ से तोड़े कि वो सही सटीक हो जाए। तो उसी तरीके से हम जैसे ये नियम हैं इनके अकॉर्डिंग हम दीर्घ संधि को रख के देखेंगे। ये दीर्घ संधि के नियम हैं। तो सबसे पहले ए धन ए आ से हम स्टार्ट करेंगे। वो किस प्रकार देखिए। नियम हमारा था ए धन ए बराबर क्या हो गया, आ। ये हमारा नियम था। अब दीर्घ संधि के इसके उदाहरण देख लो किस प्रकार से बनेंगे। जैसे मैं बात करूं रसायन, रसायन, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इसका संधि विच्छेद होगा रस है धन अयन, आयन नहीं होगा, अयन होगा। क्योंकि ए और ये ए मिलकर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। इसे ही हम कहते हैं दीर्घ संधि। उसी प्रकार दीर्घ संधि के उदाहरण देखिए। मुरारी क्या हो गया, मुरारी, मुरारी है। अब मुरारी में क्या होगा, मुर क्या होगा, मुर धन अरी, मुर धन अरी। उसके बाद देखिए आप पराधीन, क्या है, पराधीन, पर धन अधीन, पराधीन का हो जाएगा पर धन अधीन। मध्यावधि, मध्यावधि क्या होगी, मध्यावधि, मध्यावधि का क्या होगा, मध्य धन अवधि, मध्य धन अवधि हो जाएगा। उदयाचल, उदयाचल की बात करें, उदय धन, इसमें मात्रा छोटी आएगी, मध्यावधि में मात्रा छोटी होगी। उदय धन अचल, उदयाचल यहां से तोड़ेंगे तो उदय ए और ए मिलकर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, आ हो जाता है, तो उसे हम कहेंगे उदयाचल। उसी प्रकार जैसे कामायनी है, क्या है, कामायनी, नोट करना चाहो तो आप इसे लिख भी सकते हो, काम धन अयनी, ये है कामायनी। इसके बाद और शब्द है परमार्थ, क्या है, परमार्थ, परमार्थ। अब तोड़ना कहां से है ये भी मैं आपको सिखा देता हूं। यहां से तोड़ना है, आपको दिख गया, दिख गया, आ रहा है, परम धन अर्थ, क्या हो जाएगा इसका, परम धन अर्थ। ये कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। उसके बाद जैसे दिवसावसान, इसका हो जाएगा दिवस धन अवसान, ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप रामायण, रामायण का क्या होगा, राम धन अयन, यह हो जाएगा हमारा रामायण। रामायण में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। उसी प्रकार स्वाधीन, साउदी, नवांकुर, गीतांजलि, दीपावली,
दीपावली। दीपावली में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। किस प्रकार संधि विच्छेद करेंगे इसका? दीप धन अवली, दीप धन अवली। तो ये काफी सारे उदाहरण हो गए। ए धन ए जुड़ेगा तो क्या होगा? आ होगा, दीर्घ होगा। तो उससे कौन कौन से शब्द हैं? जैसे रसायन रस धन अयन, मुरारी मूर्धन अरी, पराधीन पर धन अधीन, मध्यावधि मध्य धन अवधि, उदयाचल उदय धन अचल, कामायनी काम धन अयनी, परमार्थ परम धन अर्थ, दिवसान दिवस धन अवसन, रामायण राम धन अयन, दीपावली दीप धन अवली। अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि ए और ए जुड़ता है तो क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। और दीर्घ संधि की विशेषता यही है कि समान स्वर होंगे, समान स्वर आपको देखने को मिलेंगे, इधर भी और इधर भी। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। नियम दूसरा क्या कहता है? देखिए, दूसरा नियम है कि यदि इधर ए है, धन आ होगा तो क्या होगा? बराबर में आ ही आएगा। अब उदाहरण देख लीजिए आप, उदाहरण अब देख लीजिए। उदाहरणों में जैसे हिमालय मैं ले लेता हूं आपके सामने, हिमालय क्या ले लेता हूं? हिमालय। हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा? हिम धन आलय, हिम धन आलय, हिम धन आलय। भाई हिम ए और आ, और ए और आ मिलकर क्या बन रहे हैं? दीर्घ हो जाता है, आ बन जाता है हिमालय। नित्यानंद, नित्यानंद। ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं छोड़ूंगा जो आपकी एग्जाम में नहीं आए। मतलब पूरे जो उदाहरण हैं मैं यही बोर्ड पर समझाने वाला हूं। प्रत्येक संधि के 50-50 उदाहरण मैं आपको बताने वाला हूं। प्रत्येक नियम के अनुसार आपको 10 या 20 उदाहरण मैं आपको बताने वाला हूं। तो 50 से भी ज्यादा मेरी गारंटी है कि इतने उदाहरण बता दूंगा कि आज तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा। हिमालय हिम धन आलय कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। नित्यानंद नित्य धन आनंद कौन सी संधि है? नित्य धन आनंद कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। मिताहार, मित धन आहार, मित धन आहार। आगे देखिए, आगे है शोकाकुल, शोकाकुल। शोकाकुल का क्या होगा? शोक धन आकुल, शोक धन आकुल। इसमें कौन सी संधि है? वही हमारी दीर्घ संधि है। जनादेश, जनादेश, जन धन आदेश, जन धन आदेश। इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, क्योंकि ए और आ मिलते हैं तो क्या हो जाता है? आ हो जाता है। उसी प्रकार देखिए सिंहासन, सिंहासन। सिंहासन में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। किस प्रकार? सिंह धन आसन, सिंह इसका संधि विच्छेद होगा सिंह धन आसन। उदाहरण इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार आपसे संधि विच्छेद करवा के पूछ सकता है कि सिंह धन आसन कौन सी संधि है। आपको पता लग जाएगा, यहाँ पे ए है और यहाँ पे आ है, तो ए और आ जुड़ के क्या बन जाते हैं? आ बन जाते हैं। तो सिंह धन आसन, सिंहासन। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद और उदाहरण मैं आपको बताता हूं, जैसे सौभाग्याकांक्षिणी एक उदाहरण है। सौभाग्याकांक्षिणी, सौभाग्याकांक्षिणी। तो सौभाग्य, सौभाग्य धन आक्षिणी कर दो आप इसको। क्या कर दोगे? सौभाग्य, सौभाग्य धन आक्षिणी। यह हो जाएगा दीर्घ संधि का दूसरा जो नियम है, ए धन आ से आ वाला हो जाएगा। इसमें जैसे रत्नाकर, रत्नाकर, रत्न धन आकर, क्या हो जाएगा? रत्न धन आकर। यह हो गए दीर्घ संधि के ए धन आ से मिलकर आ जो बनता है उसके उदाहरण। जैसे गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण में कौन सा
होगा तो गुरुत्व धन आकर्षण, दीर्घ संधि होगी गुरुत्व धन आकर्षण। ए धन आ से आ। आपको क्लास धीरे लग रही है तो आप 1.5x करके भी इसको देख सकते हो। अब जैसे आपका जो नियम है कि ए धन आ से आ होता है, उसी प्रकार आ धन ए से आ धन ए, भाई इस साइड तो आ हो और इस साइड ए हो तो मिलकर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है, आ हो जाता है। क्या हो जाता है, आ हो जाता है। जैसे युवा अवस्था, युवा युवावस्था। ओके, तो युवा धन अवस्था। संधि बिल्कुल सिंपल है, संधि को समझना आना चाहिए बिल्कुल। जैसे तथापि, तथा धन अपि, तथापि क्या हो जाएगा, तथा धन अपि। पुरावशेष, पुरावशेष, पुरावशेष का क्या होगा, पुरा धन अवशेष। कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। क्यों, क्योंकि आ और ए मिलकर क्या हो जाता है, आ हो जाता है। जैसे श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि में कौन सा संधि है, दीर्घ संधि है। इसमें आता है श्रद्धा धन अंजलि, श्रद्धा धन अंजलि। उसी प्रकार मायाधीन, मायाधीन, मायाधीन में माया धन अधीन, मायाधीन में क्या हो जाएगा, मायाधीन अधीन। विद्यार्थी, विद्यार्थी, विद्यार्थी में कौन सी संधि है, आप सभी कहीं ना कहीं के स्टूडेंट होंगे, तो विद्यार्थी में कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। इस प्रकार विद्या धन अर्थी, विद्या धन अर्थी। इसी प्रकार से मैं और उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। अभी तक वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पूरी हिंदी ग्रामर जो है मैं आपकी करवाने वाला हूं, चाहे एग्जाम का 1 महीना हो चाहे 15 दिन हो, पूरी ग्रामर मैं आपकी बिल्कुल करवा दूंगा। चाहे मेरे 10 व्यूज आए चाहे 5 व्यूज आए, उससे कोई फर्क नहीं है। चाहे 5 व्यूज भी आते हैं तो मैं उनके लिए भी आपकी हिंदी ग्रामर जो है वो कंप्लीटली करवाऊंगा। जैसे रचनावली, और उदाहरण आप देखो। रचनावली, रचनावली में रचना धन अवली, रचना धन अवली। कौन सी संधि हो गई हमारी, दीर्घ संधि हो गई। इसी प्रकार से जैसे क्रियान्वयन, क्रियान्वयन, तो क्रिया धन अन्वयन। तो ये हो गई दीर्घ संधि के दूसरा जो नियम था हमारा, आ धन ऐसे क्या हो गया, दीर्घ होके आ हो गया। अब एक और नियम है कि आ धन आ क्या हो जाता है, आ हो जाता है। ये भी दीर्घ संधि का ही नियम है। क्लास लंबी होने वाली है क्योंकि संधि जो टॉपिक है बहुत लंबा है। आ धन आ क्या हो जाता है, दीर्घ होकर आ हो जाता है। आ धन आ क्या हो जाता है, आ हो जाता है। जैसे महाशय, क्या महाशय, उदाहरणों में हम देखते हैं, क्या देखेंगे, महाशय। संधि विच्छेद यदि करते हैं तो महाशय का किस प्रकार करेंगे, महा धन आशय। क्योंकि आ और आ धन आ मिलकर क्या हो गए हमारे, आ हो गया, दीर्घ हो गया। यह आपको दिख रहा है। महात्मा, महात्मा, इसके जो मैंने उदाहरण हैं वो नोट्सों में लिख रखे हैं,
तो मैं पहले आपको इस साइड उदाहरण बता देता हूँ, फिर उनका हम संधि विच्छेद करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं यदि यहाँ पे आपको उदाहरण बताता हूँ तो आपको देखते ही लगेगा कि ये दीर्घ संधि है। तो आपको इसका एक बार और रिवीजन कर लेना, क्योंकि इसमें मैं आपको ज़्यादातर उदाहरण ही बताने वाला हूँ। मेरे पास लिखे हुए हैं महात्मा हो गया, विद्यालय, इनका संधि विच्छेद मैं अभी आपको करके बताने वाला हूँ। वृद्धाश्रम, वृद्धाश्रम हो गया, वार्तालाप, वार्तालाप हो गया, चिकित्सालय, चिकित्सालय हो गया, विद्यानंद, क्या हो गया, विद्यानंद, विद्यारंभ, विद्यारंभ, और हो गया क्रियात्मक। ये इस नियम के उदाहरण हैं कि आ धन आ होगा तो क्या होगा, आ होगा, जैसे महात्मा, महात्मा में क्या होगा, महाधन आत्मा, क्या होगा, महाधन आत्मा। विद्यालय में क्या होगा, विद्या धन आलय, विद्या धन आलय। और विद्यार्थी में मैंने बताया था विद्या धन अर्थी। विद्याश्रम जो होगा वो विद्या धन आश्रम, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा यदि आप उदाहरण देखोगे तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। वार्तालाप, देखो वार्ता धन आलाप। चिकित्सालय, चिकित्सा, कहां से तोड़ना है वो आपको पता चल गया होगा, चिकित्सा धन आलय। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि आपको शब्द को वहां से तोड़ना है जहां से दोनों जो शब्द हैं वो क्या हो, सार्थक हो, क्या हो, सार्थक होने चाहिए दोनों शब्द। जैसे चिकित्सा सार्थक शब्द है, आलय मतलब घर निवास जहां भी है, महा यानी महान, आत्मा यानी आत्मा, विद्या आलय विद्या जहां पर ग्रहण की जाती है, आलय मतलब जो स्थान वहां पर, मतलब दोनों जो शब्द हैं वहां से आपको तोड़ना है कि दोनों शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकले। ऐसे जैसे मैं इसको कहीं से भी तोड़ दूं तो वो गलत होगा। जैसे क्रिय धन आत्मक कर दूं तो ये गलत होगा। विद धन आरंभ कर दूं, आरंभ तो सही होगा, लेकिन विद विद कर दूं इसको तो विद का कोई अर्थ नहीं। तो इसी प्रकार संधि में क्या होता है कि आपको तोड़ना कहां से है वो इंपॉर्टेंट है, शब्द को कहां से डिवाइड करना है, क्योंकि दोनों जो शब्द होते हैं उनका कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलना चाहिए, मीनिंगफुल। जैसे विद्यानंद, विद्या धन आनंद, विद्या धन आनंद। इधर देखो विद्यारंभ, विद्या धन आरंभ, विद्या धन आरंभ। इधर क्रियात्मक, क्रिया धन आत्मक। ये उदाहरण है। आ धन, आ से क्या हो गया, दीर्घ हो गया, आ हो गया, दीर्घ हो गया। ये याद रखना, दीर्घ हो गया, दीर्घ हो गया तो मतलब जब समान स्वर हो, एक बात ध्यान रखना, समान स्वर हो, समान स्वर हो दीर्घ संधि में क्या याद रखना है कि समान स्वर होना चाहिए। ए इधर ए हो तो उधर ए, और ये लागू होता है किसमें, ए में, आ में, ई में, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ, इन्हीं में ही ये नियम लागू होते हैं, वहीं दीर्घ संधि होती है कभी भी। तीसरा जो हमारा नियम था कि छोटी ई और छोटी ई जब मिलती है तो क्या हो जाती है, बड़ी ई हो जाती है। क्या हो जाती है, दीर्घ हो जाती है, बड़ी ई हो जाती है। उसके उदाहरण भी अब देख लीजिए किस प्रकार। जैसे ई है, इधर ई होगी तो क्या होगा, बड़ी ई हो जाती है। अब इसके जो उदाहरण हैं, पहले मैं आपको उदाहरण लिखा देता हूं, फिर उनकी संधि विच्छेद हम करते रहेंगे। जैसे रविंद्र, रविंद्र ध्यान रखना, रविंद्र हो गया। प्रतीत, प्रतीत मैंने आपके लिए बहुत सारे उदाहरण जो हैं वो लेके आया हूं। कविंद्र, इतने उदाहरण हैं। करिंद्र, हरिच्छा। आगे देखिए अधीन, क्या हुआ, अधीन। उसके बाद देखिए अतीत,
अतीत के बाद में आप देखिए मुनीन्द्र, इसके बाद और सारे शब्द हैं जैसे अभिष्ट, कौन सा, अभिष्ट या प्रतीक, ये काफी सारे उदाहरण हैं। ई धन ई मिलेगी तो बड़ी ई होगी। दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। देखो इसका संधि विच्छेद किस प्रकार से होगा, रवि धन इंद्र, तो रवि में एक छोटी मात्रा होगी, रवि धन क्या होगा, इंद्र होगा। वहीं देखिए प्रतीत, प्रतीत में प्रति धन ईत क्या होगा, प्रति धन ईत, प्रति धन ईत। उसी प्रकार कविंद्र में होगा कवि धन इंद्र। संधि इतनी सरल है लेकिन उसे समझने वाला चाहिए, बिल्कुल इजी है संधि। जैसे हरिच्चा, हरि धन इच्छा, अधीन अधि धन ईन, अतीत अति धन ईत, मुनिन मुनि धन इंद्र, अभिष्ट अभि धन इष्ट, प्रतीक प्रति धन इक, प्रति धन इक, ई आ गया दीर्घ संधि, प्रति धन इक, उसका संधि विच्छेद करोगे तब आपको ये नियम काम वहां आएंगे। कहाँ आएंगे ये, इसको डिवाइड करने में और इसको पहचानने में कि यहाँ कौन सी संधि है। और दीर्घ संधि में मैंने अभी बताया आपको कि ए आ ई उ इन जो शब्दों को आप बिल्कुल कंठस्थ कर लेना। हरिच्छा हरि धन इच्छा, अधीन अधि धन ई, अतीत अति धन ईत, मुनीन्द्र मुनि धन इंद्र, अभिष्ट अभि धन इष्ट, प्रतीक प्रति धन इक। ये इसके उदाहरण हैं किसके, दीर्घ संधि के। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। अब इसके बाद मैं बताता हूं कि यहां पर क्या हो, ई हो और यहां पर बड़ी ई हो तो भी क्या बन जाता है, बड़ी ई ही बन जाता है। उसके उदाहरण भी देखिए किस प्रकार से, आप इन उदाहरणों में ही मात खा जाते हो। किस प्रकार से होगा, जैसे पहले मैं आपको इनके उदाहरण आप लिख लीजिए। जैसे मुनीश्वर, मुनीश्वर काफी सारे उदाहरण हैं, गिरीश है, लेकिन ध्यान रखना इनका जब संधि विच्छेद करते हैं तो दोनों शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। जैसे वीक्षण, और काफी सारे शब्द हैं, प्रतीक्षा और कपीस, अधीन, एक और है परीक्षा, जिससे ये उदाहरण है। मुनीश्वर, मुनि धन ईश्वर, ईश्वर में कौन सी मात्रा आती है ये तो आपको पता ही होगा। ईश्वर, ईश्वर में बड़ी ई आती है तो संधि विच्छेद करोगे तो वैसे ही आपको पता होगा, इतनी सी नॉलेज तो आपको वैसे ही होगी कि मुनि धन ईश्वर, भाई बड़ी ई होगी ना यहाँ पे और यहाँ पे छोटी ई, तो क्या हो जाएगी जुड़ के, बड़ी ई हो जाएगी। गिरीश में क्या होगा, गिरी, गिरी यानी पर्वत, और ईश, वीक्षण का होगा वी धन इक्षण, प्रतीक्षा का होगा प्रति धन इक्षा, प्रति धन इक्षा, कपीस का कपि धन ईश, अधीन का होगा अधि धन ई, और उसी प्रकार परीक्षा का होगा परि धन इक्षा। इस प्रकार से ये उदाहरण है। मुनीश्वर का मुनि धन ईश्वर, गिरीश का गिरि धन ईश, वीक्षण का वी धन इक्षण, उसी प्रकार कपीस का कपि धन हीश, अधीन का होगा अधि धन इन, और परीक्षा का होगा परि धन इक्षा। अब उसी प्रकार यदि बड़ी ई और बड़ी छोटी ई मिलती है तब क्या होता है, इधर मैं आपको इधर बता देता हूं। देखो यदि इधर इस साइड बड़ी ई है और उस साइड छोटी ई है
तो क्या होगा, दीर्घ होके बड़ी ई हो जाएगा। नियम मैंने आपको बताए थे, उनको दोहरा लेना और एक बार इस क्लास का रिवीजन कर लेना। मैं 100% गारंटी देता हूं कि संधि का तो कोई भी जो क्वेश्चन है वो इन उदाहरणों में से ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कॉमन जो है इन्हीं में से ही आपको पूछता है। इसके जो उदाहरण हैं वो महेंद्र, सुधेंद्र और काफी सारे उदाहरण हैं। आप भी बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। त्रिलोकिती, इंद्राणी, के बाद पार्वती इच्छा, पार्वती दिख तो रहा है ना आपको, फणिंद्रा। ये उदाहरण है कि इधर बड़ी ई होगी, धन फिर छोटी ई, तो क्या हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी। किस प्रकार से दीर्घ होगी, जैसे देखिए मही, धन, इंद्र आप इस तरीके से ही तो लिखते हो, बस इसमें और आपको कुछ नहीं करना। सुधेंद्र, सुधी, धन, इंद्र। ओके। त्रिलोकिती, धन, इति। इंद्राणी, इंद्राणी, धन, ई। उसके बाद पार्वती इच्छा, तो पार्वती, धन, इच्छा। उसके बाद फणिंद्रा, तो फणिंद्रा का हो जाएगा फणी, धन, इंद्रा। यह हो गए किसके, दीर्घ संधि के उदाहरण। अब हमारा एक और बचता है कि यदि इधर उ हो या ऊ हो तो फिर दीर्घ होके क्या बन जाता है, बड़ा ऊ बन जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। देखिए सभी संधियों के सारे उदाहरण मैं आपको बताने वाला हूं, चाहे आप क्लास 10th में हो, 12th में हो। परिभाषा मैंने आपको बता ही दी कि इसमें सवरो सवरो समान स्वर आते हैं, और जब समान स्वर आते हैं तो वो दीर्घ हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। बस दीर्घ का मतलब बड़ा होना होता है, और दीर्घ हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं दीर्घ संधि। अब देखिए यदि इधर उ हो, धन उ हो, तो क्या हो जाता है, उ हो जाता है। ये पहली संधि, स्वर संधि का पहला पार्ट है दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि में हम जो नियम पढ़ रहे थे उन नियमों के ये उदाहरण हैं। इन उदाहरणों में से भी कहीं से भी आपके आ जाता है तो आप उसको बिल्कुल सोल्व कर सकते हो। जैसे इसके जो उदाहरण हम देखने वाले हैं वो उनमें भानुदय, क्या देखने वाले हैं, भानुदय, सॉरी भानुदय, बहुउद्देशीय, आप भी कोई शब्द यदि इन उदाहरणों में से रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में आप भी संधि शब्द लिख सकते हो। यदि आपको नहीं आ रहा हो तो मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की कि कौन से शब्द में कौन सी संधि है। मृत्युप्रांत, ये जो शब्द मैं आपको लिखकर लेकर आया हूं, आपके लिए मोस्टली लिखकर लेकर आया हूं, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, ये क्या है, इम्पोर्टेंट हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसी प्रकार के जो शब्द हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। जैसे गुरुपदेश, साधुन्नति, और भी काफी शब्द हैं, जैसे मंजूषा, एक शब्द और रह गया मधुस्सव। आपको कोई ऐसा शब्द लग रहा हो कि इसमें आना चाहिए और उदाहरणों को मैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। जैसे भानुदय, भानुदय का क्या होगा, यहां मैंने समझाया ऊ छोटा ऊ क्या हो जाता है, बड़ा ऊ हो जाता है। ये छोटे ऊ की मात्रा है और ये बड़े ऊ की मात्रा है। ध्यान रखना,
ये छोटे ई की मात्रा है, ये बड़े ई की मात्रा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये हिंदी की बेसिक नॉलेज आपको याद रखनी है। देखो, भानुदय, भानु, धन, उदय। ओके। बहुउद्देशीय में क्या होगा? बहु, धन, उद्देश्य। एक मात्रा से काफी गड़बड़ हो जाती है। मृत्युपरांत, मृत्यु, धन, उपरांत। गुरुपदेश, गुरु, धन, उपदेश। क्या होगा? गुरु, धन, उपदेश। ओके। साधुन्नति, साधु, धन, उन्नति, उन्नति। आपको लग रहा है कि मैं धीरे पढ़ा रहा हूं, तो आप थोड़ी सी वीडियो की स्पीड जो है वो थोड़ी सी तेज कर लीजिएगा। मंजूषा, मंजू, धन, उषा। मधुश्चव, मधु, धन, उत्सव। यह हो गए उ और उ से मिलकर जो बना दीर्घ उ, उसके उदाहरण। उसी प्रकार देखिए कि छोटा उ और बड़ा उ जब मिलते हैं, उदाहरणों का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो एक बार देख लो। बड़ा, छोटा उ और बड़ा उ मिलेगा तो दीर्घ हो जाएगा और बड़ा उ हो जाएगा। ये मात्राएं आपको ध्यान रखनी है, यहां पर लिखी हुई है। ये तो आपको पता ही होगा, ये होती है छोटी और ये होती है बड़ी मात्रा, ध्यान रखना। अब इसके बाद यदि उ है इधर, धन, बड़ा उ आ जाए तो क्या होगा? दीर्घ होके उ हो जाएगा। कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। जैसे उदाहरण देख लो, बहुर्मी हो गया। उदाहरणों की बात करें हम तो उदाहरणों में देख लो आप, बहुर्मी, बहुधन, उर्मी, लघुर्जा, लघुधन, ऊर्जा। उसके बाद लघुर्मी, लघु, धन, उर्मी। उसके बाद काफी सारे हैं, जैसे विधुद्र, विधुद्र, विधुधन, उद्ध्रुव। इसके बाद प्रभुद्र, प्रभुद्र, प्रभुधन, उद्ध्रुव। या सिंधुर्मी, सिंधुर्मी। ये उदाहरण है। जैसे इसका संधि विच्छेद क्या होगा? बहु, छोटी ऊ की मात्रा, धन, उर्मी, बड़ा ऊ। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ा ऊ, छोटा ऊ मिलके क्या हो जाता है? बड़ा ऊ हो जाता है। लघुर्जा, लघु, धन, ऊर्जा, लघु, धन, ऊर्जा। लघुर्मी, लघु, धन, उर्मी। विधुर्व, विधु, धन, ऊर्ध्व। इधर प्रभुद्व, प्रभु, धन, ऊर्ध्व। नीचे है सिंधुर्मी, तो सिंधु, धन, उर्मी, सिंधु, धन, उर्मी। तो ये हो गए दीर्घ संधि के उदाहरण। अब इधर एक और देख लो कि बड़ा ऊ और छोटा ऊ हो, तो बड़ा ऊ हो गया, धन, छोटा ऊ, तो क्या हो जाएगा? मिलके बड़ा ऊ हो जाएगा। अब इसके उदाहरण देख लो आप। इसके उदाहरणों में भूपरी एक उदाहरण है, भूपरी हो गया, वधुल्लास हो गया, वधुल्लास। एक उदाहरण था वधुपदेश। तो भूपरी का क्या होगा? भू, बड़ा, धन, ऊपरी, छोटा। उसी प्रकार वधुल्लास का वधु, धन, उल्लास। वधुपदेश, वधु, धन, उपदेश। तो ये आपकी दीर्घ संधि समाप्त हो चुकी है। एक पार्ट स्वर संधि का दीर्घ संधि समाप्त हो चुकी है। इतने उदाहरण मैं आपको बता चुका हूं। बहुर्मी, लघुर्जा, लघुर्मी, विधुर्व, प्रभुत्व, सिंधुर्मी, इधर भूपरी, वधुल्लास, वधुपदेश। ये जितने भी उदाहरण हैं, ये आपको कहीं भी दिख जाए, विद्यालय, विद्यार्थी, कहीं भी दिख जाए तो वहां कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। अब इसके बाद कौन सी संधि पढ़ने वाले हैं? हम गुण संधि पढ़ने वाले हैं। अब गुण संधि में क्या होता है कि इस तरीके से तो ए और आ हो, एक साइड तो ए और आ हो और दूसरी साइड क्या हो? या ई या उ हो। तो उनका क्या हो जाता है? उनका बढ़कर ए या ओ हो जाता है। तो उसमें हम पढ़ेंगे
किसमें? गुण संधि में ये पढ़ने वाले हैं। संधि की जो क्लास है वो एक वीडियो में नहीं हो सकती, एक क्लास में नहीं हो सकती, क्योंकि बोरिंग हो जाएगी। और पूरे जो प्रत्येक पार्ट हैं, अब अगले जो क्लास में है, पूरी स्वर संधि के जो चारों पार्ट बचे हैं, कौन कौन से चारों पार्ट बचे हैं? गुण बचा है, वृद्धि बची है, यण बची है और अयादि संधि बची है। इन चारों पार्टों को हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद पार्ट जो थर्ड होगा वो व्यंजन संधि का, और पार्ट 4 होगा वो विसर्ग संधि का। इस प्रकार जो संधि की है वो 4 क्लासें आपकी होने वाली हैं, और 4 क्लासों में कम से कम 500 से ज़्यादा मैं आपको उदाहरण बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद जो है, क्लास खत्म होने के बाद जो है आपका टेस्ट होगा। ये है संधि की क्लास। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।